हेलो जी। हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है कि नहीं? मजा में एकदम टकाटक। अरे एक ठो और बात पूछना था हमको कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं? आप मम्मी पापा का हाल चाल पूछते हैं कि नहीं? बीच बीच में पूछते रहा कीजिए, उनको प्रणामों किया कीजिए, आशीर्वाद लिया कीजिए। उससे बहुत ताकत मिलता है, सच बात है एकदम। और एक ठो और बात, आपका जो कमजोरी सब है, ससुर आपको परेशान किया रहता है, ठीक से सूतने नहीं देता है, ठीक से खाने नहीं देता है समय पर, उस सबको लतिया रहे हैं कि नहीं बढ़िया से आप आस-पास फटकने नहीं दीजिएगा। बहुत चोट्टा-मल है वो लोग, चोट्टा-मल। हाँ, आज का बात का शुरुआत हम लोग कुछ हँसते मुस्कुराते हुए करें। का खड़ूरिया मुस्कान के साथ। अरे हम लोग स्पेशल हैं भाई, एक बिहारी सब पे भारी परिवार के लोग हैं। हँसते मुस्कुराते हुए हम लोग का हँसी मुस्कान करोड़ में गिना जाना चाहिए। वैसे हम लोग तक का तो इनवैल्यूएबल है, कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी चलिए मिल के थोड़ा मुस्कुराया जाए। सुनिए कछु सुनाते हैं। एक बार होता क्या है, एक तो आदमी जाता है अपने दोस्त के यहाँ पे, बेल डोर डोर का बेल बजाता है, डोर बेल। अंदर से एक ठो बच्चा निकल के आता है, दौड़ ले खोलता है गेटवा। तो ये आदमी पूछता है बचवा से, बचवा मल तुम्हारे पापा कहाँ है, जरा बुला दो। अंकल जी पापा तो बाजार गए हैं। अच्छा बाजार गए हैं, ऐसा करो बड़े भैया को बुला लो। अंकल अंकल, हमारा बड़का भैया तो है ना, वो तो क्रिकेट खेलने गए। अच्छा क्रिकेट खेलने गए, अब मम्मी तो होगी घर पे। मम्मी का क्या कहें, वो तो लोदे लोद कित्ती पाती में चली जाती है, आज हो गई है कित्ती पाती में। अरे तो अब ये आदमी को गुस्सा आ जाता है, कहता है बचवा तुम घर में कौन ची कर रहा है, तुम भी कहीं चले जाता। वो कहता है अंकल जी हम भी तो अपने दोस्त के घर में आए हुए हैं, ये हमारा घर थोड़ी ना है। अब इसको खूब गुस्सा आता है, हैं तुम्हारा घर नहीं है रे, तो तभी से हम मेरा टाइम काहे खराब कर रहा है। अब वो बचवा रोने लगता है, ये जो डांटा उसको, दौड़ ले अंदर जाता है, अपने दोस्त का पप्पा को पकड़ के लाता है। अंकल जी बाहर में एगो अंकल आए हुए हैं, वो हमको बहुत जोर से डांट दी। वो आए उस अंदर से, वो बोलता है क्या यार हैं, तुम हमारा दोस्त है, मेरा बच्चा कौन है, तुम बच्चों को नहीं पहचानता, कैसा दोस्त है तुम मेरा, बताइए। ये बचवा को डांटा, अब दोनों में झगड़ा हो गया। जय हो जय हो। आइए अब हंसते मुस्कुराते हुए शुरू किया जाए। कहते हैं जब ज्ञान के साथ क्षमता का संगम हो जाता है, when knowledge meets skill that makes wisdom, उससे बुद्धिमत्ता का जन्म होता है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ज्ञान गुण के बिना अधूरा होता है, सच बात है। ज्ञानी क्या ज्ञानी, आप कहिए आतंकवादी सब बहुत ज्ञानी होता है, अरे मिसाइल तिसाइल बना लेता है, लेकिन करता क्या है उसका, काहे काहे कि उसके पास गुण नहीं है। तो ज्ञान जो है वो गुण के बिना अधूरा है, नॉलेज वर्च्यू के बिना, वैल्यू के बिना और स्किल के बिना भी अधूरा है। काहे, स्किल के अभाव में आप नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सॉरी कर सकते हैं। इसी कारण से ये बीपीएससी यूपीएससी इतना कंपटीशन सब जो भौकाल मचाया हुआ है, इसी वजह से हम लोग को पकड़ के नचाता रहता है। काहे कि हम लोग को पता नहीं रहता है कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा गलती करते हैं। खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब रटते हैं, खूब रटते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, सालों साल लगे रहते हैं, लेकिन परिणाम वही का वही। काहे काहे कि आप कुछ बदल नहीं रहे हैं। जब तक आप कुछ बदलिएगा नहीं तो परिणाम कैसे बदलेगा। हम लोग कुछ ट्राई करते हैं, बदलने का कोशिश करते हैं, एक नया शुरुआत हम करेंगे, शुरू कर ही दिए हैं। अभी तो बस ट्रेलर चल रहा है अभी हम लोग का, आगे जाके शुरुआत होगा। इस परिवार का जितना भी हमारे टाइगर टाइग्रेस होंगे ना,
उनको हम तो फेल नहीं होने देंगे, ना किसी एग्जाम में फेल होने देंगे और ना ही जिंदगी में फेल होने देंगे। ई देखिए, चश्मा हटा के मेरे आंखों में आप सच्चाई को देख सकते हैं। ये हमारा वादा है आपसे, आपको हारने नहीं देंगे कहीं भी। आइए अब आज शुरू करते हैं हम लोग ज्योग्राफी का। हम लोग अभी बात कर रहे हैं बीपीएससी 69th क्वेश्चन सेट बना रहे हैं हम लोग। तो उसमें स्किल को कैसे डेवलप किया जाए वो देखा जाए कि क्वेश्चन को आखिरकार सॉल्व करना कैसे चाहिए, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये स्किल अगर आप सीख गए ना, ये ऐसा स्किल है, इसको अगर आप मास्टर कर लिए तो अगर 150 क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है तो मिनिमम आप 100 क्वेश्चन सिर्फ इस स्किल के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मिनिमम बोल रहे हैं, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। बहुत कम क्वेश्चन होता है, हर 10 में 2 ठो आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं जो जहाँ स्किल काम नहीं आता है। लेकिन स्किल तो सब में काम आता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा ज़रूरत होता है एक्स्ट्रा नॉलेज का। नहीं तो ज़्यादातर में कम नॉलेज भी हो तो स्किल अगर आपका मास्टर्ड है तो सॉल्व किया जा सकता है। आइए अब हम लोग चलते हैं, बहुत ज्ञान का बात हो गया। आप भी कहेंगे सर जी वो भौकाल मच गया दिमाग में, अब जरा हल्का हुआ जाए। आइए हल्का होते हैं हम लोग, आइए। देखिए नदी पर क्वेश्चन। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग नदी में नहाए हैं, नहाए होंगे, डुबकी मारे हैं, हैं? कभी हाथ वाथ फिसला है, पाँव वाँव, हैं? बहा वो तो नहीं गए हैं ना कभी? ध्यान रखिए, नदियों में नहाना बहुत भौकाल है, बाप रे बाप। आइए, क्या है क्वेश्चन? द रिवर सुबर्णरेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। कह रहा है सुबर्णरेखा नदी जो है कहाँ से निकलती है, कौन से गांव से, किस गांव के नजदीक से निकलती है। और ई 4 ठो गांव का नाम दिया हुआ है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्किल लगाना मुश्किल है। मुश्किल है, एक उस क्वेश्चन में से है जिसको जो आपको आना ही चाहिए, उसके बिना बात नहीं बन पाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि हम करेंगे ही, ऐसा तो नहीं कि हम छोड़ देंगे इसको। लेकिन फिर भी स्किल के बेस पर सिर्फ इसको सॉल्व कर पाना मुश्किल है। देखिए, हम झूठ मूठ का आपको अंट संट तिगड़म लगा के कुछ बता दें वो भी सही नहीं होगा। देखिए बीपीएससी अगर क्वेश्चन दे रहा है तो वो ये नहीं चाहता है कि आपको 150 का 150 सॉल्व ही करना है ना। वो ये भी देखना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि किसको सॉल्व करना है, किसको नहीं करना है, छोड़ने का कला आपको आता है कि नहीं। मेरा तो मानना ये है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन कोई आ जाए तो आपको छोड़ देना चाहिए, एकदम खुश होके छोड़ दीजिए। कहिए जाओ ऐश करो, हमारे तरफ से तुमको मुक्ति है। हेलो 5 टका लो, जाके पार्टी करना। 10 टका मांगे तो 10 टका दे दीजिए, उससे ज़्यादा देने का जरूरत नहीं है। ज़्यादा भी दीजिएगा तो फिर गलत काम सब करने लगे। खुश होके छोड़ दीजिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन सबको। ऐसा हम काहे कह रहे हैं, बात करते हैं उस पर। वो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें छांटना मुश्किल है। जहां से सुवर्ण रेखा निकलती है वो ये चारों का चारों जो गांव है उसी जगह के आसपास है। अब ऐसा रहता है कि भारत के दूसरे कोना में है कोई, अब प्लस ई 6 लाख से ज़्यादा गांव जो है वो भारत में है। प्लस अगर नदिये का बात करें तो कितना सारा नदी है और कितना सारा गांव है, तो याद कर पाना मुश्किल है। लेकिन एक चीज हम आपको कहेंगे, जब बीपीएससी कोई क्वेश्चन पूछती है कोई नदी, तो जरूर ये नदी कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने पे बात आ जाता है कि पढ़ने का तरीका आपका कैसा है, कैसा आप पढ़ते हैं, करंटवा पे आपका बढ़िया से नज़र है कि नहीं, करंटवा के साथ आप जम के अफेयर किए हैं कि नहीं, जो हम रोज करते हैं। करंटवा के साथ अगर आप सही अफेयर किए रहे होंगे तो ये नदी न्यूजवा में था, ये नदी न्यूजवा में था।
जब हम इसके बारे में, लेकिन फिर भी जब हम लोग न्यूज़, जब हम नदी के बारे में पढ़ते हैं तो कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से निकला, उसका ट्रिब्यूटरी सब का है, बस यही सब पढ़ते हैं। अरे ये सब तो बीपीएससी सब जानता है कि ये सब तो पूछते आ रहे हैं, पूछते आ रहे हैं, बोर हो गया है पूछते पूछते। अब कुछ नया पूछ रहा है, नया इनोवेट कर रहा है। देखिए गांव पूछ रहा है, बताइए। आपको भी कुछ थोड़ा डेप्थ में उतरना पड़ेगा। जैसे स्किल एक डेप्थ है, पढ़ने के लिए भी अब डेप्थ में उतरना पड़ेगा। वैसा ही क्वेश्चन सब इस बार आया है। तो जब हम इसको पढ़े थे, हम इसमें देखिए स्किल नहीं लगाया जा सकता, ऐसा क्वेश्चन को हम कहेंगे अगर आपको नहीं आता तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन हम इसमें इस तरह की चीज़ में आपको पढ़ने का तरीका ज़रूर बताएंगे। पहले जब करंट में कोई नदी हो, उसको थोड़ा गहराई में जाके देखिए। पहले तो कहाँ से निकलता है वो एरियो के बारे में थोड़ा देख लीजिए, किसका ट्रिब्यूटरी है, कहाँ मिलता है, ये सब तो देखिए लीजिए। प्लस इस टाइप का जो होता है ज्योग्राफी पे जब हम बात करते हैं, बोले भी थे वो वीडियो में, उस पर भी बनाए थे। ज्योग्राफी को एक अलग तरीके से पढ़ने का ज़रूरत है, खास करके मैप वाला जो बात। नदी सब तो मैप का बात है, हम इसमें कोडिंग सिस्टम का बात किए थे कि नदी हो या कोई जगह हो कि उसके आसपास बॉर्डर में क्या है, उसमें कोडिंग सिस्टम का प्रयोग करना बेहतर होता है। उससे याद रखा जा सकता है कि एक एक नदी का ढेर सारा ट्रिब्यूटरी। जब हम इसको पढ़े थे तो हम विलेज सब पढ़े थे, तो हम कहा कि जैसे क्या है, सुवर्ण रेखा। रेखा, अब वो हीरोइनी रेखा मत ले लीजिएगा, हाँ वो अलग ब्यूटी है वो। रेखा माने, इसको रेखा कहते हैं, रेखा कहेंगे, इसको कहेंगे ना। तो हम इस रेखा से जोड़ के गांव को जोड़ दिए थे। अब देखिए यहाँ का है रेखा, ये यहाँ का है नाग। नाग, नाग भी रेखा के जैसा ही होता है, ठीक है। तो जब हम इसका विलेज याद किए थे तो इस नाग से जोड़ दिए थे, नाग रेखा। तो ये हमको बड़ा आसानी से याद था। इसका आंसर है नगरी। इस तरह हम इसके माध्यम से आपको पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा इसमें स्किल नहीं लगाया जा सकता है। काहे कि और मांझी मंदार ही हाल नगरी, सब एक के जगह, सबका सब छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है, जहाँ से सुवर्ण रेखा नदी भी निकलती है। वैसे भी उतना बीपीएससी उस तरह का क्वेश्चन तो दे नहीं देगा आपको कि एगो यहाँ है, एक गो दे दिए वहाँ का नदी, एक वहाँ का जगह दे दी जो आप आसानी से पकड़ लें, तो ऐसा ही करेगा। तो यहाँ आपके पढ़ने का तरीका चेक होगा, ठीक है। चलिए, इसमें तो हम बता दिए आपको क्या करना है, या तो छोड़ दीजिए या नहीं तो करंट पर, इसमें आपको ज्ञान काम आएगा। हाँ, लेकिन ज्ञान किस तरह से आपको काम आएगा वो हम बता दें। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा तो पॉज करते हैं थोड़ा का। आइए टाइगर टाइग्रेस, अब इस पर बात करते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन बिहार। बिहार में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सही ढूंढना है हम लोग को। देखिए, वाल्मीकि नेशनल पार्क, अगर बिहार का सबसे फेमस कोई नेशनल पार्क है तो वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगर कोई स्टूडेंट बीपीएससी दे रहा है ये उसको नहीं पता हो, ये संभव नहीं है। ये तो पता होना ही चाहिए। हमको तो लगता है कम से कम 99% लोग तो जानते ही होंगे जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। मान लेते हैं चलिए नहीं पता, वाल्मीकि जी के बारे में तो पता है भैया कि वो बिहार एरिया के थे। तो ये अगर खाली पता हो आपको कि वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, खाली इतना पता हो, ये पता होना ही चाहिए। सिर्फ इसके आधार पर देखें, हम लोग ट्राई करते हैं। अगर ई सही है तो इस दोनों में से कोई होगा, मतलब ई दोनों तो छट गया, ई दोनों तो छट गया हुआ। या तो आप वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में जानते हो, या हम लोग तो रामायण महाभारत बचपन से देखते ही आ रहे हैं,
अगर देखे हो तो वाल्मीकि जी के बारे में पता हो। वैसे हमको पूरा यकीन है आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, इतना पता जरूर हो। ई दोनों गया बचा ई दोनों। अब एक तो ये, अब या 3 या 4, इस दोनों में से कौन हो, कैसे पकड़ा जाए अभी दोनों में से। अब देखिए कुछ हिंट है यहाँ पे। हम बात हमेशा कहते हैं कि पढ़ना चाहिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच किसको कहते हैं वो हम बताए भी हुए हैं एक वीडियो में। ऐसा जब शब्द आपको मिले ई आर करके, तो आप समझ जाइए कि कहाँ से है। ऐसा आपको मिलेगा राजस्थान में। राजस्थान का नाम सब कैसा होता है, बाड़मेर, जैसलमेर, सुने हैं ना। आर जो ई आर का चक्कर वाला जगह है, ऐसा अगर आपको मिले गजनेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस तरह का जो भी आपको मिले ना, समझ लीजिए राजस्थान वाला है। तो 3 तो गया, अब बचा 1 4। भीम बांध बिहार में है। जब हम इसके बारे में पढ़े थे तो कैसे इसको दिमाग में रखने के लिए क्या किए थे। आप अगर महाभारत देखे हो तो मगध नरेश थे जरासंध। मगध बिहार का है। मगध नरेश थे जरासंध, जिसका भीम से लड़ाई हुआ था। भीम उसको 2 भाग में फाड़ दिए थे। अगर आप महाभारत देखें तो हम इसको कहते भीम बांध लिया। किसको, जरासंध को। जरासंध कहाँ के थे, मगध बिहार के थे। तो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बिहार में है। देखिए नॉर्मल पढ़ाई से होता नहीं है। अगर आपको दिमाग में रखना मेन, अगर पढ़े दिमाग में है ये नहीं तो क्या फायदा। लेकिन आप कुछ स्टोरी बना के दिमाग में डाल देंगे ना तो फिडेड रहेगा। हम लोग जो फिल्म देखते हैं, डायलॉग सब सुनते हैं, कितना कितना दिन तक याद रहता है। मोगेम्बो खुश हुआ, ये आज का डायलॉग है। कितने आदमी थे गब्बर, कब का डायलॉग है, कैसे याद है। हाँ? बसंती, इन डॉग लोग के सामने मत नाचना तुम, कैसे याद है एक एक बात सब। हाँ? काहे कि वो स्टोरी उस तरह से दिमाग में है। ऐसे ही पढ़ने का तरीका सही यही होता है। कभी हम इस पर बना के बताएंगे आपको कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। हम ऐसे याद किए तो हमको पता, ये तो आराम से याद था। लेकिन चूंकि हम स्किल का बात कर रहे हैं तो देखिए वाल्मीकि अगर पता हो तो ये दोनों गया बचा ये दोनों। इसके लिए हम हिंट दे रहे हैं आपको कि इस तरह का अगर आपको मिले आगे से, समझ लीजिए जो है राजस्थान का आइटम है, इधर का नहीं है। और इसको याद करने का तरीका, जब भी आप पढ़े नहीं सब चीज को तो कुछ स्टोरी बना के दिमाग में डालिए। ठीक है, उस आधार पर ये आपका हो जाएगा सही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं हमारे गोलगप्पा जलेबी, बढ़े आगे, बढ़ना ही पड़ेगा ना। हाँ बढ़ते हैं, लेकिन हमको पॉज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा थोड़ा। आइए जी अब इसको देखें। आइए आइए, क्या पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गैंजेटिक डॉल्फिन आर करेक्ट। सही ढूंढना है हम लोग को। गैंजेटिक डॉल्फिन, अगर मान लें आपको नहीं पता हो इसके बारे में, तब इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या, हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं जरा। अगर आप ऑप्शन देखें तो देखिए कि 4 4 4, इसमें ऑल ऑफ द अबव है, मतलब 4 4 सब में है। जब कभी ये पढ़ने के बाद नहीं कुछ बुद्धि लगे ना, ऑप्शन से भी ट्राई कर लिया कीजिए। 4 सब में है मतलब 4 सही है। ठीक है, 4 सही। 4 क्या है जरा पढ़ें। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इनको जो है, अब इनको तो कहना ही पड़ेगा ना, लाइक इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। भारत के राष्ट्रीय एक्वेटिक, पानी की एक्वेटिक एनिमल इनको घोषित किया गया है। ठीक है, एक्वेटिक मतलब पानी से संबंधित। डॉल्फिन,
ई तो सही है, अब जरा इधर पढ़ के देखते हैं। द गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन हैज बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड अंडर द आईयूसीएन's रेड लिस्ट। पता नहीं, देखते हैं आगे पढ़ के। It does not have a crystalline eye lens, rendering it effectively blind। कहता है कि इनके पास, जैसे हम लोग का आई लेंस होता है बीच में काला भूरा नीला जो भी हो, ये वाला, कहता है इनके पास वैसा नहीं होता है क्रिस्टल वाला आई लेंस, जिसके वजह से ही ठीक से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इफेक्टिवली ब्लाइंड, ठीक से दिखाई इनको नहीं देता है। आगे पढ़ते हैं। नेविगेशन एंड हंटिंग आर कैरिड आउट यूजिंग इको लोकेशन। इको होता है साउंड, साउंड से रिलेटेड। कहता है साउंड के पकड़ के आधार पर इस तैरते हैं और शिकार करते हैं। अगर आप ये दोनों को पढ़ें तो ये दोनों आपको मिलता जुलता नहीं लग रहा है? कोई देख नहीं पाएगा तभी ना वो आवाज सुनकर चले तैरेगा या फिर शिकार करेगा। अब जो देख सकता है उसको आवाज का क्या जरूरत है? हैं? आप कोई अंधा है, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी आया कि क्या आया? तो वो आवाज के आधार पर काम करता है। कुछ खटखट हुआ तो सतर्क हो जाता है, का है नहीं है कि नहीं? आप ही अपना आंख बंद कर लीजिए तो आप किस आधार पर पकड़ेंगे कौन है नहीं है नहीं? इसका मतलब कि आवाज का इस्तेमाल तो आप तभी करेंगे ना जब आप अंधे हैं। ये दोनों मिलता जुलता लग रहा है, जिससे ये लगता है कि दोनों का दोनों सही है, क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। जब तक वो अंधा नहीं होगा तब तक साउंड का यूज क्यों करेगा, है कि नहीं? मतलब कि दोनों सही है, ये दोनों सही है। एक से पता नहीं चल रहा है, एक के आधार पर नहीं पकड़े हैं कि ये दोनों ये सही है कि नहीं है, लेकिन यहाँ ब्लाइंड कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि इस आवाज का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों मिलके एक दूसरे को पुख्ता कर देता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। और जब किसी पर पूछा जाता है तो उसी के आसपास पूछा जाएगा, ये नहीं कि बात तक कर रहे हैं डॉल्फिन का, आप दे देंगे स्टेटमेंट मगरमच्छ का, तब तो हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे कि गलत है। लेकिन तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, उस आधार पर लगता है कि दोनों सही है। तो ये दोनों सही, ये भी सही, मतलब 2, 3, 4 तो सही है, 2, 3, 4 तो सही है। अब जरा स्टेटमेंट पर आते हैं। 2, 3, 4 खाली इसमें है, तो मतलब ई गया, ए गया और सी गया। अब इसमें 2, 3, 4 है, इसमें भी 2, 3, 4 है, काहे कि ऑल ऑफ द अबव है। अब हम लोग को ढूंढना है कि 1 जो है वो सही है कि नहीं। अगर 1 सही हो गया तो ई, नहीं तो ई। क्या कह रहा है? द गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन हैज बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड अंडर द आईयूसीएन's रेड लिस्ट। आईयूसीएन कौन है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरगवर्नमेंटल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब कि नेचर जो है उसका कंजर्वेशन से रिलेटेड ये रिपोर्ट तैयार करता है। इसका जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट में किस जानवर या पक्षी या जो भी हो उसका क्या स्थिति है, विलुप्ति के कगार पे है कि ठीक ठाक है, उसका लिस्ट तैयार करता है, जिसमें से एक कैटेगरी है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब ये लुप्त होने के कगार पर है, कभी भी खत्म हो सकता है, या फिर इसका लुप्त होने का खतरा है, अगर इसको बचाया नहीं गया तो ये लुप्त हो जाएगा। इंडेंजर्ड में जब किसी को डाल दिया जाता है तो मतलब कि इसके रक्षा पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो मान लीजिए नहीं पता, लेकिन कुछ दिमाग लगाया जा सकता है। आप एक बात बताइए, अगर कोई अंधा इंसान हो आपके घर में, नहीं देख पा रहा हो, तो आप उसका सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे या उसके सुरक्षा पर जो कि आराम से देख सकता है, फिट फाट है? क्या आप एक्स्ट्रा ध्यान देंगे कि नहीं उस पर जो कि अंधा है या अपंग है किसी तरह से? एक्स्ट्रा ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? अब आप उस आधार पर बताइए, यही होता है सोचने का ढंग।
अपने पढ़ाई को प्रैक्टिकल लाइफ अपना ज़िंदगी से जोड़ के देखिए। ये अंधा है, देख नहीं सकता है ठीक से, प्लस इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है। नेशनल एक्वेटिक मतलब जिस तरह राष्ट्रीय पक्षी अपना मोर है, ये राष्ट्रीय पानी का जीव है। तो जिसको समझिए राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है, उसका सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। ऊपर से ही अंधा, ऊपर से नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इसको बचाने का सबसे बेहतर उपाय क्या हो सकता है? इसको कानून के तहत संरक्षण मिले। तो कहाँ इनको बेस्ट संरक्षण मिलेगा? तो क्या ऐसे प्राणी को जो अंधा भी है और नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला जा सकता है कि नहीं? आप सोचिए, क्या आप डालिएगा कि नहीं? इस आधार पर अगर सोचे तो लगता है कि ये स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है। इससे पकड़ना पड़ेगा आपको कि अंधा भी है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है, तो हो सकता है। उस आधार पर आपका इस सब का सब सही है। इस तरह से आपको स्किल को मास्टर करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा स्किल सबके साथ। एक क्वेश्चन पर आज और बात कर लेते हैं, ठीक है? लिखते हैं जरा। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक इज, 4 गो नाम आपका दिया है। ये भी उसी कैटेगरी में है जहाँ पे स्किल लगाने का कम चांस है, लेकिन इसमें लगाया जा सकता है। बहुत सारा तरीका है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। सबसे पहले जैसे हम वो जो याद है आपको, वो संत फ्रांसिस वाला बात किए थे कि संत फ्रांसिस अब फ्रांस मिलता जुलता ये नहीं होगा, याद है आपको? उसी में देखिए ये गंडक दिया है और इस यहीं पे दिया है बूढ़ी गंडक। अगर आपको पता हो कि बूढ़ी गंडक और गंडक अलग नदी है दोनों, तब तो बड़ा बढ़िया, तब तो बड़ा बढ़िया। मान लीजिए नहीं पता है कि बूढ़ी गंडक अलग है, गंडक अलग है, ये आपको फंसाने के लिए ही दिया है कि यहाँ भी गंडक है यहाँ भी गंडक, देख के बचवा लगा देगा टिक, हम उसका टिकी पकड़ के नचा डालेंगे। फंसाने के लिए आपको दिया है। इस तरह अगर मिलता जुलता रहे ना, उसको सबसे पहले उड़ा डालिए आप, तो दो आधार पर ही उड़ गया। एक, यदि आपको पता हो कि गंडक और बूढ़ी गंडक अलग है, तब तो कोई दिखते नहीं, तो ये तो छटा जाएगा। नहीं पता हो तो इस आधार पर स्किल इसी को कहते हैं कि आपको फंसाने के लिए ही दे रखा है एक नाम जैसा। ऐसा सब चक्कर में कभी नहीं फंसिएगा, ठीक है ना? ये तो गया। अब बचता है महानंदा नारायणी पुनपुन। अब यहाँ पर स्किल लगाना मुश्किल है। अब यहाँ पे एक चीज काम आएगा, थोड़ा सा ज्ञान काम आएगा। अगर आपको पता हो कि महानंदा एक अलग नदी है और पुनपुन ये भी एक अलग नदी है, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, पुनपुन, ये सब अपने आप में एक नदी है। आपको पता हो जब अपने आप में नदी है तो इसको एक तरीका का है सॉल्व करने का, जितना नदी के बारे में आपको पता है उसको छांट के हटा दीजिए। जैसे महानंदा अपने आप में नदी है, इसको छांटिए। पुनपुन अपने आप में जो नदी है इसको छांटिए। बूढ़ी गंडक अपने आप में नदी, इसको छांट दीजिए। तो जो बच गया वो आपका आंसर, नारायणी आपका आंसर। लेकिन एक और तरीका है जो कि हम पढ़ने का बात कर रहे थे। देखिए अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन कुछ कुछ आ रहा है, आज 2 ठो आ गया ऐसा कि हम सोच रहे थे आपको सिर्फ स्किल सिखाएंगे, लेकिन ये हमको विवश कर दिया है कि हम आपको पढ़ने का तरीका भी सिखा दें साथ ही साथ में। हम जब इसको पढ़े थे तो कैसे हम दिमाग में रखे थे कि गंडक का नारायणी है। आपको अगर आप जानते हो कि नारायण, नारायण किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। वो मोहिनी अवतार लिए थे, एक बार लिए थे, आपको पता होगा, जिसमें कि वो अमृत अपने हाथ में लेके बांट रहे थे देवता को। राक्षस सब बेचारा लला रहा था, एक तो घुस गया था आके। तो नारायण क्या कर रहे थे? ये क्या कहते हैं, राक्षस सबका गंदगी धो रहे थे, और
ये देवता सबका कल्याण कर रहे तो उन लोग को शुद्ध कर रहे। तो गंडक थोड़ा नाम सुन के गंदा टाइप सा लगता है। गंधक माने वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, थोड़ा नाम। तो उस आधार पर हम इसको अमृत से जोड़कर, गंडक को हम अमृत से जोड़ दिए, खराब नहीं कहे, गंडक को अमृत से जोड़ दिए। गंडक का उल्टा अमृत, या गंडक को अमृत, अमृत को जोड़ दिए नारायण से, हो गया नारायणी। इस तरह से अगर आप स्टोरी से जोड़ देंगे ना तो आपके दिमाग में हमेशा बना रहे। ठीक है, तो 2-3 आधार हम आपको बताए जिससे कि इसको सॉल्व किया जा सकता था। देखिए स्किल जो है ना अपने आप में बड़ा लाजवाब है। हम लोग जब पढ़ते रहते हैं तो इतना दुखी काहे रहते हैं, कभी सोचे हैं? काहे कि हमको भरोसा नहीं होता है कि हम इस पढ़ाई के बलबूते एग्ज़ाम को निकाल सकेंगे। इसीलिए हम डरे हुए रहते हैं, पढ़ने में भी मन नहीं लगता रहता है। लेकिन किसी तरह अगर हमको ये यकीन हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं, इससे हमको सफलता मिलेगा, तो सोचिए कितना लाजवाब हो जाएगा। अब हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप। अब हम आपको इस यकीन के साथ पढ़वाएँगे कि आपको यकीन होगा, इस परिवार के जो भी लोग होंगे उनको यकीन होगा कि हम अगर एग्ज़ाम देंगे तो हमारा सिलेक्शन होना तय, होना एकदम तय है। आगे देखते हैं किस तरह से प्लानिंग किया जाए इसका, कि हम लोग नॉलेज पर तो बात कर ही रहे हैं। अब स्किल को भी मास्टर करने का कोशिश धीरे-धीरे कैसे किया जाए, देखते हैं क्या शेड्यूल बनाया जा सकता है। लेकिन बात करेंगे अगर आपको फ़ायदेमंद लगा, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ तो। ठीक है, अभी हमको विदा दीजिए, फिर आपसे मिलेंगे। यू आर माय फैमिली, माय बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। तो अपना ध्यान रखिएगा, हम लोग जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, गुड नाइट। गुड नाइट हम बोल रहे हैं, हाँ बोलना पड़ेगा, काहे कि अभी ये जो रिकॉर्डिंग है हम रात में कर रहे हैं, बीच रात में करना पड़ता है। काहे कि दिन में या फिर शाम के काफ़ी समझिए कि 9 बजे तक आसपास शोर शराबा थोड़ा होता रहता है, तो हमको बीच रात में ही रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। इसीलिए अब रात है तो गुड नाइट निकल गया मुँह से। तो चलिए कोई बात नहीं, गुड नाइट कह देते हैं। अपना ध्यान रखिए आप, जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा।